राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जैसे आप सभी को वेलकम करती हूँ मेरी एक न्यू वीडियो पर। उम्मीद करती हूँ सब लोग एकदम बढ़िया है, खुश है और मस्त भी है। आज की ब्लॉग में किचन से ही शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि ये हिस्से मेरे दिन की पहली मेहनत और पहली मुस्कान शुरू होती है। चूल्हे की आवाज़, बर्तन की खनक और चाय की खुशबू, ये सिर्फ मेरी काम नहीं होती, मेरी जिंदगी का हिस्सा भी है। हर सुबह यही खड़ी होकर मैं खुद के लिए एक वादा भी करती हूँ, चाहे दिन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हौसले को भी मेरी ख़त्म नहीं होंगी और पूरा दिन में जी जान लगाकर काम करूँगी। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह, जैसे की स्टाइल में। तो मैं बना रही हूँ चाय। सुबह की 10 बज गए हैं। आज बाहर की साफ सफाई करते टाइम मुझे बहुत देर हुआ। उसके बाद ठाकुर जी को भोग चढ़ाना और बाकी सारा काम तो होता ही है। मैंने सोचा एक कप चाय भी पिया जाए, क्योंकि एक कप चाय के बिना मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी नहीं होती और ढक्कन भी होने लगी है। मुझे ढेर सारा काम था तो मैंने सोचा चाय पी लो। पहले से थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन कुछ आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती। जैसे मेरी मॉर्निंग की एक कप चाय के बिना मॉर्निंग अधूरी सी लगती है। तो हो गई है मेरी चाय बनकर एकदम तैयार और आज मैं पीऊँगी बेटे के साथ बैठकर। लेकिन खाना भी बनाना होगा दोस्तों, आप लोग एंड तक देखते रहिएगा, स्किप मत कर दीजिएगा वीडियो को। और हर दिन की शुरुआत किचन से ही होती है। जैसे मैं खाना बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, किचन क्लीनिंग करती हूँ, वही सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज के ब्लॉग में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेंगे उसके लिए वेट कीजिएगा और हो सके तो फुल वॉच कीजिएगा। आप लोगों की थोड़ा सा सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़िंदगी में क्या रखा है दोस्तों, आज हो तो कल नहीं हूँ, तो जीना है तो आज में जीना है, कल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचती। और चाय पीने के बाद मुझे बनाना होगा खाना। तो मैं क्या क्या बनाऊंगी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो एंड तक देखते रहिएगा मेरे वीडियो को। और हाँ गाइस, एक एक लाइक तो बनता है ना, तो एक एक लाइक भी किया कीजिएगा। कोशिश कर रही हूँ दोस्तों घर को मैं अपना स्वर्ग जैसा बना दूँ। शायद इसलिए नहीं कि यहाँ सब परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए यहाँ रहने वालों के चेहरे पर थोड़ा सा सुकून हो। सुबह से शाम तक यही घूमती रहती हूँ, कभी किचन में तो कभी झाड़ू पोछे के साथ, कभी चूल्हे के आस में खड़ी होकर तो कभी बर्तनों की आवाज़ में अपनी दर्द छुपा कर। लोग कहते हैं घर बनाना आसान होता है, पर घर को स्वर्ग जैसा बनाना ये दिल से होती है, दीवारों से नहीं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं हर एक काम परफेक्ट करूँ और सबको मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूँ। शायद इसीलिए हर दिन कोशिश करती हूँ टाइम पर मैं खाना बनाऊँ, टाइम पर मैं हस्बैंड को खाना दे दूँ, बच्चों को खिलाऊँ। और ये ही मेरी ड्यूटी होती है। सिर्फ ड्यूटी ही नहीं होती है, मेरी जिम्मेदारी भी होती है। कभी कभी मेरा मन भी ढक जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं ढकती नहीं हूँ। तब खुद से ही पूछती हूँ क्या मेरी मेहनत किसी को दिखती है। पर फिर सोचती हूँ अगर मेरे घर में थोड़ा सा चैन है, थोड़ा सा सुकून है, तो ये मेरी मेहनत की है, जो मुझे ये जवाब मिल जाता है। दोस्तों मैं कभी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी जानती हूँ, पर मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। हर कोने को साफ रखना, हर एक चीज़ को प्यार से संभालना, अपने घर को सजाना, हर चीज़ को परफेक्ट बनाना और हर दिन खुद को याद दिलाना, ये मेरी कमज़ोरी नहीं, ये मेरी हिम्मत है। तो चलिए मैं फटाफट से बना लेती हूँ खाना। बोलने से तो फटाफट से बोल देती हूँ, लेकिन पूरा खाना बनाने में मुझे लगता है 1 आवर से भी ज़्यादा, क्योंकि इतना सारा सब्जियाँ मैं बनाती हूँ हर दिन। रात को मैं इतना नहीं बनाती, मैं कोशिश करती हूँ दिन का जो खाना हो वो मैं परफेक्ट बना दूँ और स्वादिष्ट बनाऊँ। यही कोशिश करते करते कभी नमक डालना भी भूल जाती हूँ दोस्तों। लेकिन आजकल मैं पहले ही नमक डालती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ और मेरे खाना बेस्वाद ना बने।
ज़िंदगी कभी किसी की परफेक्ट नहीं होती, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती ही है, जैसे मुझ में भी है शायद। मैं मानती हूँ और इससे मैं कभी भागती नहीं हूँ दोस्तों। मैं जानती हूँ मैं कभी परफेक्ट हूँ ही नहीं, ना कभी होने का दावा करती हूँ। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी चुप रह जाती हूँ, कभी खुद को ही समझा नहीं पाती। मेरी खामोशी भी शायद मेरी सबसे बड़ी कमी है। लोग अक्सर मेरी गलतियाँ गिनते हैं, पर मेरी कोशिश शायद कभी किसी को देखता ही नहीं। मैं हर दिन खुद को सुधारने की कोशिश करती आई हूँ, पर फिर कभी कभी खुद से ही हार भी जाती हूँ। मुझ में कमियाँ हैं बहुत सारे, पर दिल साफ है मेरा। मैं मानती हूँ, हाँ, मैं औरों की तरह झूठ नहीं बोल सकती, औरों की तरह मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकती। लेकिन हाँ दोस्तों, कमियाँ तो मुझ में भी है ना, तो चलिए कोई ना, जिंदगी है बस चलता जाए और मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ कुछ मन की बातें भी कर पाऊँ और शेयर कर पाऊँ। तो आज मैंने बनाया है थोड़ा सा खट्टा सा चीज़ें। दाल मेरी बनकर तैयार हो गई है, थोड़ा सा साग भी मैंने बना लिया है, और मैं इधर बना रही हूँ थोड़ा सा आलू जो डीप फ्राई में कर रही हूँ। इन दिनों आलू का सीज़न है तो बहुत सब्जियां भी है जो मैं बना रही हूँ। हमारे घर पर हमेशा ढेर सारा सब्जियां आती है, मतलब हस्बैंड लाते हैं। उनको तो एक चीज़ों से खाने की आदत नहीं है, उनको चाहिए ढेर सारा सब्जियां, तो मैं खुशी से बना लेती हूँ। कभी कभी टाइम की वजह से कुछ बनाना रह जाता है तो उनको बोलती हूँ चलो रात में बना दूँगी। तो यही होती है मेरी कोशिश। तो उधर खाना मेरी बन रही है और मैं धोने आई हूँ बर्तन, जो कुछ चाय पीने के बाद निकला था। मॉर्निंग में ही सारा बर्तन मैंने धो लिया था, और किचन तो मेरा परफेक्ट ही है, मतलब हमेशा साफ़ सुथरा करने की कोशिश करती हूँ। मॉर्निंग जब उठती हूँ ना, दिया जलाने के बाद ही मैं कोशिश करती हूँ किचन को भी मैं थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखूँ और मैं पोछा कर दूँ, और यही चलता आया है अभी तक। मतलब हाँ, मैं हर दिन पोछा करती हूँ किचन की। तो लो जी, मेरा खाना भी हो गया एकदम तैयार। थोड़ा सा दाल है, साग है, थोड़ा सा मैंने बनाए है सलाद, और ये है मेरा जो खट्टा चीज़ें बनाई थी, बैंगन है। तो यही है मेरे खाने में। तो खाना मेरा बनकर हो गई है तैयार। अभी करूँगी थोड़ा सा किचन को क्लीनिंग। अभी तक किसी ने नहीं खाया, हस्बैंड जी बाज़ार गए हैं, वो आया नहीं अभी तक। तो आने के बाद ही उनको खाना दूँगी। बेटे ने भी बोला है कुछ देर में खाऊँगी, तो मैंने सोचा चलो कोई ना, तब तक मैं कर लेती हूँ किचन को क्लीनिंग। किचन क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। मॉर्निंग में तो किया ही था, लेकिन खाना बनाने के बाद भी थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो उसी को मैं कर रही हूँ थोड़ा सा क्लीनिंग। यही कोशिश करती हूँ दोस्तों, हर चीज़ को मैं साफ़ सुथरा रखूँ जैसे मैं खुद को रखना चाहती हूँ। बहुत मेहनत से बना हुआ हमारा ये घर, मैं कैसे इसको ख्याल ना रखूँ, कैसे मैं साफ़ सुथरा ना रखूँ। मेरा जो सपना था एक घर, हर एक औरत का सपना होता है अपना एक साफ़ सुथरा किचन हो। एटलीस्ट हमारे घर पर बारिश का पानी ना गिरे, है ना। तो अभी तो बनकर तैयार हो गया है, कुछ काम अभी भी बाकी है लेकिन धीरे धीरे करना है। तो हो गई मेरी गैस स्टोव साफ़। गैस स्टोव को मैंने साफ़ कर दिया है। अभी बारी आती है फ्रिज क्लीनिंग की, और क्लीनिंग करते टाइम देखा मेरे साथ कौन खड़ा है। ये छोटा सा हमारा न्यू मेहमान, मेरे फैमिली मेम्बर्स आ गए हैं, तो उसको भी खिलाना होता है, उसका केयर करना होता है। इन दिनों में इसी के साथ बिजी हूँ, और बहुत ही क्यूट सा पप्पी है ये। तो देखती हूँ मैं इसका केयर कर पाती हूँ कि नहीं। पहली बार हमने लाया है इसको घर पर। एक चाहिए भी था, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो मेरी बॉडीगार्ड एक चाहिए ना। तो चलो, ऐसे नहीं है दोस्तों, लेकिन मुझे बहुत दिनों से एक तमन्ना थी मेरे घर पर भी एक क्यूट सा पप्पी हो। तो ये मैं लाई हूँ, मतलब बेटे ने मुझे दिया है पालने के लिए। तो देखती हूँ इसका केयर मैं कैसे करती हूँ। तो आप लोगों को हर ब्लॉग पर थोड़ा थोड़ा मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। फ्रिज को क्लीनिंग मैंने कर दिया है, टेबल की सफाई चल रही है ऐसे ही। मतलब हर एक चीज़ों का साफ़ सुथरा रखना मेरी आदत भी बन गई है। थोड़ा सा भी इधर उधर सामान मेरा होता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ को मैं सही जगह पर रखूँ, और जब मैं उस चीज़ों को ढूंढूँ ना तो मुझे आसानी से मिल जाए। तो जो कुछ बर्तन था सारा मैंने तो धो लिया है। अभी बारी आती है थोड़ा सा पोछा करना। मतलब बर्तन धोते टाइम थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है, और ये तो खेल रहा है इधर, मतलब वो जाता ही नहीं। मैं जिधर भी जाती हूँ वो भी मेरे साथ ही रहता है। तो ये हाल हुई है मेरा दोस्तों। तो बुरा भी लगता है, कहीं मेरा पैर उस पर ना आ जाए तो उसका भी
ख्याल रखना है मुझे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पोछा। मॉर्निंग में किया था लेकिन पानी गिर गया है, उसको थोड़ा सा इसे मैं पोछा कर लेती हूँ। आप लोग बोल देना मेरा कौन सा वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को, क्लीनिंग वीडियो या फिर साड़ी वाला लुक वीडियो। आप लोग कमेंट करना, मैं बना दूँगी। किसी ने मुझे शायद कमेंट किया था नेल पॉलिश लगाना है ब्लाइंड फोल्ड करके। मेरा एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला था। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग पर एटलीस्ट मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ ऐसे होता है कि नहीं। और लिपस्टिक भी लगाना है शायद ब्लाइंड होके, तो देखती हूँ मैं कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी दोस्तों। कोशिश करने में क्या जाता है। तो चलिए जो कुछ बर्तन था मैंने धो लिया। किचन मेरा परफेक्ट बनकर हो गई है क्लीन। और कुछ देर में खाएंगे खाना, लेकिन खाना खाने के बाद और भी बहुत सारा काम है मेरा। जैसे मैंने वॉशिंग मशीन पर कपड़ा दे दिया है, वो उधर धुल रहा है। बाहर की कुछ सफाई भी बाकी है, उसको भी करना होगा। एक के बाद एक काम निकलता जाए और मुझे इसे ही करना पड़ता है दोस्तों। तो मेरा किचन तो क्लीन हो गया। अभी चलती हूँ मैं रूम क्लीनिंग करने के लिए। रूम क्लीनिंग मतलब मेरा बेडरूम, ये मैंने ठीक नहीं किया था। झाड़ू तो किया था मॉर्निंग में, पोछा भी हुआ था इसका, क्योंकि यहाँ मैं दिया जलाती हूँ। लेकिन जो बिस्तर पर कपड़ा था उसको ठीक नहीं किया था। तो मैंने सोचा खाना खाने से पहले इसको मैं ठीक कर दूँ और आप लोगों को शेयर करो। कभी कभी होता है ना, कपड़ा हम धोते हैं बिस्तर पर रख कर भूल जाते हैं ठीक करेंगे बाद में ऐसे सोच कर। तो मेरा भी ऐसे सेम हाल है। तो ये नाइटी मैंने कलेक्ट किया था न्यूली, तो ब्लॉग भी बनाएंगे, आप लोगों को शेयर भी करेंगे। लेकिन इन दिनों टाइम की वजह से मैं इतना ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और एडिटिंग में मुझे होती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा आगे की दांत टूट गई है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स तो हुई है मेरी। तो देखती हूँ कब तक ये ठीक हो पाए। और ये भी मेरा न्यू कलेक्शन है जो आप लोगों को दिखा दिया। तो चलिए खा लेती हूँ खाना। और ये है मेरा थाल, और हेल्दी सा थाल बनकर हो गई थी कब का तैयार, लेकिन खाने की बारी है। तो खाना खाने के बाद मैं आई हूँ इस रूम की झाड़ू करने के लिए। मतलब मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, बेड को तो मैंने क्लीन कर दिया था। और इतनी धूल मिट्टी है दोस्तों, क्या ही बोले आप लोगों को। मॉर्निंग में करो तो दोपहर में फिर से वही हालत। लेकिन मैंने मॉर्निंग में भी झाड़ू नहीं लगाई थी इस रूम की। मैंने सोचा बाद में मैं करूँगी। तो अभी बज गए हैं 1 बजे मैं कर रही हूँ इस रूम की थोड़ा सा झाड़ू। मॉर्निंग में मैंने झाड़ू नहीं लगाया था इस रूम की, मैंने सोचा बाद में मैं करूँगी। लेकिन बेड क्लीनिंग कर दिया था और ऊपर के हिस्से की मैंने सारा सफाई कर लिया था। जैसे टेबल की सफाई हो, मेरी ड्रेसिंग की सफाई हो, बेड क्लीनिंग हो, वो मैंने कर दिया था। सिर्फ झाड़ू लगाना बाकी था, वो ही मैं फ्री होकर कर रही हूँ। मतलब खाना खाने के बाद 1 बज गए हैं या फिर 1:15 हो गया है, तब ये सफाई चल रही है मेरे। ऐसे ही पूरा दिन काम पर बिजी रहती हूँ और घर पर ही रहती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो आप लोग बोलते हो बात नहीं करते, मैं किसी से एक्चुअली बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं एक औरत हूँ, मुझे घर पर रहना है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलिए आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा, लाइक एंड शेयर कर देना। और हाँ, एक लाइक तो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आप लोगों की एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं लेती हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच ऑल योर सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।